बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर से आगाही देना है आपको, और इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप सबको तो पता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर हार्ट है वो हर वक्त धड़कता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स उसकी उस फोर्स की मेजरमेंट है जो कि वो जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बड़े फोर्स के साथ जो खून है वो खून की नालियों की तरफ धकेलता है, और उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे खून का सारे जिस्म में दौरा होता है, और सारे जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो है ना वो पहुंचते हैं। और इसको जब आपने नोट किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर देखता है जब, तो आपको उसकी 2 रीडिंग्स बताता है। मसलन वो कहेगा कि आपका ब्लड प्रेशर है 120/80, यानी एक ऊपर की रीडिंग होती है, एक नीचे की रीडिंग होती है। जो ऊपर की रीडिंग होती है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये नॉर्मल जो होता है वो 90 से लेके 120 तक होता है। और जो नीचे की रीडिंग होती है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये उस वक्त आता है जब हमारा जो हार्ट है वो 2 बीट्स के दरमियान रिलैक्स हो रहा होता है। तो इस तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको नोट करके बता दिया जाता है, या आप घर में खुद भी नोट कर सकते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है हम इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में नोट करते हैं, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो पूरा दिन एक जैसा नहीं रहता। जब हम आराम करते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जब हम सुबह उठ के अपना काम काज शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जब हमें कोई स्ट्रेस होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे हम अगर बैठे हैं इस वक्त ब्लड प्रेशर कुछ और होगा, थोड़ा सा खड़े होंगे तो उस वक्त ब्लड प्रेशर थोड़ा और होता है, लेकिन ये वेरिएशन इतनी नहीं होती, एक नॉर्मल सी रीडिंग फिर भी आती रहती है। तो इसके लिए मतलब आजकल ये ब्लड प्रेशर तकरीबन घर घर का मसला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉजेस क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिससे ब्लड प्रेशर होता है। आपको मतलब यकीन नहीं आएगा कि 95% ऑफ ब्लड प्रेशर की कोई वजह नहीं होती और वो स्टिल होता है। इसके लिए थोड़े से, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और थोड़े से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि ये होता है, लेकिन असल में क्या वजह है ये नहीं पता। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यानी एक तो होता है ना कि आपने नॉर्मल आपने अपने खाने में जो हांडी पक रही है उसके अंदर सॉल्ट डाला, तो कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे कोई फ्रूट खाना है उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं, कोई सलाद बनाया है उसमें भी सॉल्ट डालते हैं, इसलिए से एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमारी कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है और उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, और कुछ लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसी तरह से मतलब अगर हमारे मुल्क में या किसी और जगह अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनको जो है ना ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा जो है कुछ ड्रग्स होती हैं, अगर कोई ले रहा हो, जैसे कोई स्टीरॉयड ड्रग ले रहा है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा करती हैं, कोई फैमिली प्लानिंग की पिल्स ले रहा है वो ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा करती हैं। स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए,
जो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। इस तरह के लोगों को जो स्ट्रेस को ज़्यादा बेयर ना कर सकें, उनमें भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। और दूसरी तरफ 5% वो ब्लड प्रेशर है जिसकी कॉजेज़ का पता होता है। इस तरह का ब्लड प्रेशर जो है वो यंग लोगों के अंदर होता है, और इसमें कॉज क्या हो सकती है कि जो है या तो कोई हार्ट का कंजेनिटल डिफेक्ट है, या आपकी जो किडनीज हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या हमारे जिस्म में हार्मोनल जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है उसका कोई मसला है, थायराइड है उसका कोई मसला है। लेकिन इस ब्लड प्रेशर की जो है ना वो आपको कॉज पता चल सकती है। 95% में कोई कॉज नहीं होती। अगर हम इसकी सिम्टम्स की तरफ आ जाएं, यानी अलामात क्या होती हैं, तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वो कई साल तक उनको पता नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। कुछ लोग तो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, मसलन आँख की बिनाई कमज़ोर हो गई है, वो डॉक्टर के पास अपनी आँखें चेक कराने जाते हैं, पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर हाई है। इसलिए जो है ना इसकी सिम्टम्स जो है ना बिल्कुल मतलब ऐसे है जैसे कि ना होने के बराबर है। और दूसरा जो है ना कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सर में दर्द होता है, कि पट्टों में खिंचाव होता है, लेकिन सर में दर्द की भी बहुत सारी और वजूहत हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि जिसका सर में दर्द है उसको ब्लड प्रेशर भी होगा। इस तरह से इसकी सिम्टम्स अलामात जो हैं वो बहुत कम ज़ाहिर होती हैं और ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा भी हो सकता है। अब जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और देर तक ब्लड प्रेशर जो है ना वो आपको मतलब उस ब्लड प्रेशर में रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं, यानी उसकी पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। और इसमें सबसे पहले होता है कि ब्लड का, क्योंकि एक खून की नालियों के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से आर्टरीज के अंदर छोटे छोटे टीयर्स आते हैं और उसके अंदर फैट की डिपोजिशन यानी कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन जो ना होना शुरू होती है, और इसके नतीजे में आर्टरीज जो हैं वो नैरो होना शुरू होती हैं। जब नैरो आर्टरीज हो जाएं तो खून का दौरानिया जो है ना उसके अंदर से कम हो जाता है, और उसकी वजह से फ़र्ज़ करें अगर ब्रेन की आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो गई हैं, तो बहुत सारी सिम्टम्स में ये होता है कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियत कम होना शुरू होती है और उसको कोई अचानक जो है ना गिर जाने के अटैक्स होते हैं, और या उसको चक्कर आने लगते हैं। और अगर एक्सट्रीम केसेस पे जाएं तो बाज़ ये होता है कि स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक ही होता है कि जो खून की नाली है जो कि दिमाग के हिस्से को सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर नैरो हो गई है तो उस हिस्से को खून कम मिलता है, और या वो रप्चर हो जाती है यानी रग का फट जाना, तो उसके नतीजे में जो दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासर होता है और फॉलेज का अटैक हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे जो आँखें हैं इसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर हम देखें तो हार्ट की आर्टरीज अगर वो नैरो हो जाएंगी तो दिल को सप्लाई खून का कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप चेस्ट पेन हो सकती है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या हार्ट अटैक हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसी तरह से किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है और इन द एंड किडनी का फेलियर हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है और उसको कंट्रोल नहीं किया गया और उसकी वजह से ये सारी पेचीदगियाँ होती हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है।
आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में आपको मज़ीद चीज़ें बताएंगे कि उसके इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।